अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कहा जाता है कि एक लड़का बहुत ही नेक था, लेकिन उसको इल्म हासिल करने में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो एक दीनी मदरसे में पढ़ता था। उस्ताद जो भी कहता उस पर अमल करता। फिर उसने उस्ताद की खिदमत में रहकर इल्म हासिल कर लिया। फिर उस्ताद ने अपने शागिर्दों को एक नसीहत फरमाई। कहा कि लोगों के मोहताज ना बनो, क्योंकि दुनियादारों के सामने हाथ फैलाने वाला आलिम खैर व बलाए से महरूम हो जाता है, कान तले दबा होता है। और जाओ अपने बाप का पेशा इख्तियार कर लो और उसी में अपनी रोज़ी तलाश करें, और याद रखना और अल्लाह ताला से डरते रहना। फिर सब लड़के अपने अपने घरों में चले गए और वो लड़का भी अपने घर चला गया। और घर पहुंचने के बाद अपनी अम्मी जान से पूछा, बता अब्बू जान का पेशा क्या था, वो क्या काम करते थे। बेटे का ये सवाल सुनकर माँ घबरा गई। माँ ने कहा, बेटे तेरे बाप को मुद्दत हुई और तेरे बाप का इंतकाल हो गया। तुम्हें अपने बाप के पेशे से क्या लेना देना है, जाओ अपना काम करो। फिर बेटे ने ज़्यादा ज़िद की और अपने बाप का पेशा जानना चाहा, लेकिन माँ टाल मटोल करती रही और उसको वो बात नहीं बताई। जब बच्चे ने ज़्यादा ज़िद की तो सुन लो, अगर तुम्हारे बाप का कोई अच्छा पेशा होता तो मैं बताने में से काम नहीं लेना पड़ता। अब जब तुम्हारी ज़िद है तो सुन लो, तुम्हारा बाप एक चोर था और उसका पेशा भी चोरी करना था। हमारे उस्ताद ने बोला है कि जाओ और अपने बाप का पेशा इख्तियार कर लो और उसमें तकवा का ख़याल रखना और अल्लाह ताला से डरते रहना। माँ ने कहा, तेरा नास हो, लेकिन माँ उस्ताद मोहतरम ने तो हमसे यही बात कही है जो मैंने अभी आपको बताई है। फिर लड़के ने चोरी से मुतालिक मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी। वकायदा उसने ट्रेनिंग ली कि चोर चोरी कैसे करता है, और कुछ ही दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। अब वो चोरी कर सकता था और उसने कहा कि आज से अपने बाप के पेशे पर मुझे अमल करना है। इशा की नमाज के बाद वो लोगों का सोने का इंतज़ार करता रहा। जब लोग सो गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो उसने सबसे पहले पड़ोसी के घर पर चोरी करने का सोचा। जब पड़ोसी के घर में दाखिल होना चाहा, फिर अचानक से उसको अपने उस्ताद की बात याद आ गई। अपने पेशे में तकवा का ख़याल रखना और अल्लाह ताला से डरते रहना। लड़के ने सोचा कि पड़ोसी के घर में चोरी करना तकवा के ख़िलाफ़ होगा, अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ हो जाएंगे। फिर वो पड़ोसी का घर छोड़कर किसी और घर में गया और वो घर यतीम बच्चों का था, और उसने कहा कि यतीम के घर भी चोरी करना तकवा के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने यतीमों का माल खाना हराम फरमाया है। फिर वो ये भी घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में गया, और फिर जब भी कोई घर आता और वो चोरी करने का इरादा करता तो कोई ना कोई बात उसको परेशान करने लगती और तकवा के ख़िलाफ़ कहकर आगे बढ़ता रहता। अब यहाँ तक कि एक काजी का घर आ गया। काजी एक अच्छा खासा अमीर इंसान था और उसकी एक ही बेटी थी। लड़के ने कहा, हाँ ये घर है जिसमें चोरी आराम से की जा सकती है। फिर उसने बहुत सारी चाबियाँ निकाली जो उसने पहले से ही अपने जेब में रखवा रखी थी, और धीरे से उसके घर का दरवाज़ा खोला। और जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा घर तो बहुत बड़ा है और इसमें कमरे भी बहुत ज़्यादा हैं। और फिर वो पूरे घर में घूमने लगा जैसे चोर नहीं कोई मेहमान है। आखिर उसकी नज़र उस जगह पड़ी गई जहाँ पर सामान रखा हुआ था, और जब उसने तिजोरी खोली
تو اس میں خوب सोना ही सोना भरा हुआ था। चोर ने जैसे ही माल निकालना चाहा तो उसको अपने उस्ताद की नसीहत याद आ गई और कहा कि उस्ताद मोहतरम ने तो तकवा का ख्याल रखने को कहा था। पता नहीं इस काजी ने अपनी माल की ज़कात निकाली है या नहीं। क्यों ना पहले इस माल की ज़कात कर लिया जाए, उसके बाद आराम से चोरी कर लूँगा। उसके बाद उसने एक कॉपी निकाली और हिसाब किताब करना शुरू कर दिया और अपने साथ एक लालटेन लाया था जिससे कि उस जगह रोशनी हुई और फिर वो हिसाब किताब करने लगा। लड़का बहुत तेज़ था, उसने जल्दी जल्दी हिसाब किताब लगाया और ज़कात का पैसा अलग निकाल दिया और वो हिसाब किताब में इतना मशगूल हो गया कि वक्त का ख्याल ही ना रहा। अचानक उसको महसूस हुआ कि लगता है फजर का वक्त हो गया है। उसने कहा तकवा का ये है कि पहले फजर की नमाज़ अदा की जाए। फिर घर के आंगन में आया और वज़ू की और नमाज़ पढ़ी। फिर घर के मालिक ने जब हिकमत की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उठ गया और रेलिंग से झांक कर देखता है कि एक छोटी सी लालटेन जल रही है और सामने एक शख्स नमाज की हिकमत कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मालिक की बीवी भी जाग गई और शौहर से पूछा, क्या हो रहा है ये सब? शौहर ने कहा, अल्लाह की कसम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर वो शख्स नीचे आया और उस शख्स से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? लड़के ने कहा, सुनो, पहले नमाज़ पढ़ लें फिर बाद में बात करेंगे। मालिक बहुत घबराया हुआ था। लड़के ने कहा, जाओ जल्दी से वज़ू करके आओ। लड़के ने कहा कि जाओ तुम जमात कर आ जाओ। फिर उस मालिक ने जमात कराई और उस मालिक का डर के मारे बुरा हाल था। और फिर नमाज जब ख़त्म हो गई तो मालिक ने उस लड़के से पूछा, अब बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस नीयत से आए हो? लड़के ने कहा, मैं एक चोर हूँ और आपके घर पे मैं चोरी करने आया हूँ। मगर बताओ तुम ज़कात क्यों नहीं देते? मैंने तुम्हारे रजिस्टर को चेक किया है, ये अल्लाह का हक़ है और फ़र्ज़ है। मैंने हिसाब कर दिया है और ज़कात का माल अलग कर दिया है। ये सुनना था कि मालिक तवज्जो से बौखला गया। अरे तू पागल है क्या? तू ये सब क्या कर रहा है? लड़के ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा सेहतमंद इंसान हूँ। तो मालिक ने बोला, तो तुम यहाँ पर चोरी क्यों कर रहे हो? उस लड़के ने उस मालिक को अपना सारा किस्सा सुना दिया। जब मालिक ने उसका ये सारा भोलापन देखा और उसको वो शख्स बहुत अच्छा लगा तो तुरंत अपनी बीवी के पास गया और अपनी बीवी को उस लड़के के बारे में सब बताया। तुम अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान थी, देखो अल्लाह ने हमारे घर पे खुद लड़का भेजा है। फिर मालिक उस लड़के के पास आया। देखो चोरी करना बहुत बुरी बात है, तुम्हें मालो दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें अपने माल में हिस्सेदार बना सकता हूँ। नौजवान ने कहा, वो कैसे? तो मालिक ने कहा, मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कर देता हूँ। मैं तुम्हें बहुत माल दूँगा, तुम अपने घर वालों से एक बार मशवरा कर लो। फिर वो लड़का घर आया और उसकी माँ ने भी रजामंदी दे दी। फिर दोनों की शादी हो गई। तो ये थी एक भोले भाले शागिर्द की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।